अच्छा यासीन भाई माशाल्लाह, we know that you came to Deen from a life which was not so Deeni, to put it like that. तो going back, although I know कि अपने गुनाह इस तरह से नहीं mention करनी चाहिए, but just for public motivation, going back, how did you came to Deen? How did you come to Deen? Or what are some of the differences that Deen brought in you from your previous life? है दैट्स वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जिसको मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं समराइज़ इस तरह करूँ कि फॉर मी इट वाज नॉट वन मोमेंट, लाइक आई नो इट फॉर लॉट ऑफ पीपल इट इज़ मे बी वन मोमेंट, कोई एक चीज़ होती है जिसकी वजह से इंसान जो है ना फ़ौरन, आई थिंक देयर वर सो मैनी एंकर्स, देयर वर मल्टीपल पीपल हु आई बिलीव जिन्होंने तरगीब दी एट वेरी रैंडम एंड डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम. आई कम फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग फैमिली. मेरी अपनी वालदा का, मेरी छोटी बहन का उसमें बहुत बड़ा रोल था. वेरी नाइस. वो दोनों माशाल्लाह दे वर ऑलवेज वेरी प्रैक्टिसिंग एंड मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशन भी थे. मेरी छोटी बहन थी, वो आलमा बनना शुरू हो गई थी ड्यूरिंग द टाइम शी वेंट टू यूनिवर्सिटी. हम दोनों लम्स में थे. ठीक. तो दैट वाज डेफिनेटली, हालांकि आई डोंट लाइक सेइंग इट ऑन कैमरा टू मच, फिर बाद में जो है ना, छोटी बहन है तो कितनी जो है ना, बट ये है कि डेफिनेटली दैट वाज इंस्पिरेशन. एंड आई थिंक दैट इट्स फनी नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट. एंड मैंने ये वाला सवाल बहुत लोगों से पूछा है, आपसे भी शायद मुझे लगता है मैंने एक बार गालिबन पूछा था. एंड आई थिंक हर बंदा यही रिफ्लेक्ट करता है कि देयर आर सो मेनी रैंडम थिंग्स दैट जस्ट कम टुगेदर. एंड आई थिंक दैट इफ आई गो बैक इन टाइम आई डोंट थिंक आई कैन रीअरेंज इट, बिकॉज यू नो Allah's plan is Allah's plan. I cannot rearrange that, you know, एक किसी ने एक डायलॉग का, एक ऐसी कॉन्वर्जेशन भी, एक कोई बयान सुना, एक बस किसी को देखा और आपको जो है ना अल्लाह याद आया. देयर वर सो मेनी डिफरेंट मोमेंट्स एंड बहुत सारे भाइयों का इसमें रोल है. मैं सारों के नाम भी नहीं ले सकता, कुछ के तो नाम याद भी नहीं है, जो सच बात है. बट आई थिंक फॉर मी, जो कि सच बात है, कि हालांकि एक सर्टेन ड्यूरेशन था जिसमें मैं बहुत अनफॉर्चुनेटली नॉट प्रैक्टिसिंग हो गया था. आई ऑलवेज न्यू कि मैं जो है ना एक बड़ा फजूल और फारिग बंदा हूँ. लाइक मुझे कभी भी ये क्वेश्चन नहीं था कि जो मैं कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ. तो ना अगर कोई फ़र्ज छूट रहा है तो उसमें कोई ठीक बात है, कोई गुनाह हो रहा है तो ये ठीक है. आई वॉज ऑलवेज क्लियर. हाँ नहीं, सो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड आई हैव टू डू समथिंग. लाइक आई नीड दिस ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, आई नीड अ फ्रेश स्टार्ट. मुझे कुछ चाहिए. फॉर मी दैट वाज एक्चुअली शिफ्टिंग फ्रॉम कराची. Like I think shifting from Karachi to Lahore back in 2014, fresh start था मेरे लिए. बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक नई ज़िंदगी थी. आते ही साथ जो है ना, मुझे हमारे जितने भी आपको भाई नज़र आते हैं नसिया इंस्टीट्यूट में, अरसलान साहब हैं, मोइन साहब हैं, ये मेरे लिए मेंटर्स बने, उस्ताद बने, बाद में दोस्त बने, कॉलीग्स बने. You need that sort of system. And I think when I came to Lahore, I found these guys. I found a system. I found a refuge. And during that time it got cemented. Like I feel like from a belief point of view I knew that I had to do it, but when I found the sohbat it became easy. Amazing. And then it was overnight. हालांकि मेंटल जर्नी शायद 5-6 साल की थी, बट वैसे इट वाज ओके. 1 रमज़ान 2014 तौबा भी कर ली, नंबर भी डिलीट कर दिए, हर चीज़. मतलब एक होता है ना कि बस दिस इज नो लॉन्गर अ लाइफ आई वांट टू लीड. एंड बहुत सारे फिर उस रमज़ान में बहुत सारे चेंजेस थे. तो दिस इज अ वेरी PG-13 summary of everything. Yeah. Sohba. The key word. The king and key thing. I feel. The key thing is sohba. Subhanallah. यानी कुरान भी कहते हैं ना, सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु कहते हैं कि keep yourself with those who strive for their Lord's face day and night for the pleasure of their Lord. बेशक. तो yes, same यासीन भाई. I cannot imagine life without these brothers who have been a push in my life. और मतलब it's amazing. वाकई पीछे जाकर सोचे ना यासीन भाई, तो आपको अल्लाह की इतनी क्लियर मदद, इतनी मोहब्बत नज़र आती है आपको अल्लाह की, कि डिफरेंट आपके फेजेस थे और उसमें अल्लाह ताला मुख्तलिफ लोगों को भेजता रहा है टू लिफ्ट यू अप, टू मोटिवेट यू, टू कीप यू गोइंग ऑन. तो इन शॉर्ट इट हैज़ बीन अल्लाह थ्रू आउट, टू बी ऑनेस्ट. सुभान अल्लाह. और अल्लाह का बड़ा करम है. अल्लाह बस इस्तकामत दे. असल बात यह है यासीन भाई, फितने का दौर है, अल्लाह इस्तकामत दे. सो यासीन भाई, बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट न्यू ईयर, सो इन योर पास्ट आप सेलिब्रेट करते थे, कैसे करते थे? वॉक मी थ्रू दैट, थोड़ा सा अगर बताना चाहे आप. Yeah, to be honest, like
I'm sure there were a few years of celebration for sure. अच्छा, I'm not really like वैसे मैं generally even pre-ilm and dawa, I feel like I'm not someone who's like that big into celebrations. Like मुझे लगता है मैं कभी कभार बहुत बड़ी गैदरिंग्स में कुछ इंट्रोवर्टेड हो जाता हूँ. बट लाइक सो इट वाज ऑलवेज अबाउट फॉर मी. देखिए मैं बिल्कुल एक सिंपल बंदा हूँ. बस जो दोस्त कर रहे होते थे ना, हम पीछे थे. तो अल्लाह ने अब नेक दोस्त दे दिए ना, तो हम कुछ नेकी में लगे हुए हैं. तो बस आप समझेंगे अगर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बस सेलिब्रेट करने चले गए. एंड आई फील दैट, एंड हाँ, आई डू बिलीव दैट पोस्ट लाइक जब इल्म पढ़ना शुरू किया, उलमा के साथ बैठना शुरू किया, एक चीज जरूर है कि ये चीजें ना एक टाइम पे इतनी बड़ी होती थी. लाइक न्यू ईयर्स आ रहा है, बर्थडे आ रही है, यार कुछ करना है. बर्थडे जो है ना, बर्थडे से जो निजात मिली है ना, कि जस्ट एक एक टेंशन ही नहीं है. लाइक आई स्वेयर आई डोंट इवन नो द लास्ट टाइम मुझे किसी ने विश किया हो. सही, या याद भी नहीं रहता अब तो. बट वो इतना मेंटली ना कि वो यार दोस्तों को बुलाना है, कहीं खाना खिलाना है. एक तो पैसे भी ज़्यादा नहीं होते थे, तो बंदा सोचता मैं कैसे खर्चा उठाऊंगा. अच्छा, बाद में ना हमने एक रूल बना लिया था, मैंने ही उसको इंस्टिगेट किया था विद माय मेमनपन, कि जिसकी बर्थडे है ना उसको ट्रीट मिलनी चाहिए. सो देन इट बिकेम इजी, एंड आई थिंक वी कैन स्टिल डू दैट, वी कैन स्टिल डू दैट. एक्सीलेंट. तो बट इट वाज सच अ बिग डील कि यार न्यू ईयर आना है, और बस एक ना सोशल प्रेशर होता था कि कुछ करना है. लोग कहाँ होंगे, क्या चीज चल रही होगी, वेयर इज द कूल क्राउड गोइंग टू बी. These were things on your mind. वो मिस आउट फीलिंग जो होती है ना, जो फोमो होता है. एंड आई लाइक अब तो जो है ना, कल जब वो बम फटने शुरू हुए, खैर बम तो नहीं कहना चाहिए, जो भी पटाखे फटना शुरू हुए हैं, तो उस वक्त रियलाइज हुआ कि यार ये क्या हो रहा है. तो अच्छा, वो इट्स 31st and no, it's New Year's. Like you don't even realize it anymore. But I understand it's a big deal for a lot of people. बड़ी आपने खूबसूरत बात की कि यार हमने बिला वजह कुछ ऐसी चीज़ें जो इस्लाम ने हम पे फ़र्ज़ नहीं की हैं, ना उनसे रिलेटेड को फाइनेंशियल बर्डन डाले हैं, ना उनसे रिलेटेड कोई सोशल बर्डन इस्लाम ने डाले हैं हम पे, उनको हमने फ़र्ज़ बना लिया, लिटरली फ़र्ज़ बना लिया कि एज इफ़ कि वो इस्लाम का हुक्म है कि हमने करना है, और हमने उसमें लोगों को प्लीज़ करना है, हमने लोगों को दिखाना है. इट्स वेरी आयरॉनिक कि यार अगर हम दीन पर आए हैं तो फिर एवरीथिंग शुड चेंज. हमारे फिर कस्टम्स, हमारी गैदरिंग्स, हमारी सोच, माइंडसेट, एवरीथिंग शुड चेंज विद दीन. तो बड़ी प्यारी आपने बात की कि मुझे बल्कि वो याद आया कि इस्लाम बहुत सी चीज़ों से आपको आज़ाद करता है. जैसे उलमा इकबाल ने कहा था ना, ये जो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात. बट एनीवे, मैं समझता हूँ मुस्लिम की अप्रोच ये होनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे सूरज भी अल्लाह की क्रिएशन है, चाँद भी अल्लाह की क्रिएशन है, और ये सोलर कैलेंडर है, इसका साल अब शुरू हुआ है. मुस्लिम की अप्रोच मैं समझता हूँ ये होनी चाहिए टू एनालाइज एंड टू रिफ्लेक्ट, बिकॉज अल्लाह ताला से कुरान में भी कहते हैं ना, सूरह अंबिया में, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून. अब ये अल्लाह ने हमें एक रिफ्लेक्शन पॉइंट दिया है. इसी तरह हदीस है ना, एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा कि या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बड़ा ज़बरदस्त रिफ्लेक्शन पॉइंट दिया कि ये छोड़ो, कब आएगी, व्हाट हैव यू डन अबाउट इट. क्या तैयारी. तो years are passing on, let's take it that way. और लेना भी चाहिए इसको. इट्स नॉट बोरिंग. कोई कहे यार ये फिर वो बोरिंग बात शुरू हो गए हैं कि चलो बैठो रिफ्लेक्ट अपॉन करो. भाई व्हाई नॉट. लाइफ इज, यू हैव टू टेक लाइफ सीरियसली. व्हाई नॉट रिफ्लेक्ट.